अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इलाकाई मसाइल के हवाले से। और इलाकाई मसाइल की बात की जाती है तो कराची का वैसे तो हर इलाका ही किसी न किसी सूरत हाल से गुज़र रहा है, किसी न किसी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा है जहाँ पर जो है वो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 6 महीने साल बाद हम हमेशा देखते हैं कि एक रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि कराची जो है वो नाकाबिले रहाइश शहरों में उसका जो है वो तस्वुर किया जाता है। और उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। और इसी असना में आज हम मौजूद हैं, कराची का इलाका है ये औरंगी टाउन, जहाँ पर आवाम तो मौजूद है लेकिन आवाम के साथ साथ अवामी मसाइल भी मौजूद हैं। और चूँकि लोग जो हैं वो उनका आप कह लें फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इलाका बदल के कहीं और रह सकें, तो मजबूरन उनको यहाँ पर रहना भी पड़ता है। और साथ ही साथ जो इस इलाके के मसाइल हैं उसका सामना भी वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कर रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम ऐसे ही एक इलाके में आए हैं, इस इलाके की तारीख़ क्या है, मसाइल क्या हैं और मसाइल के हल होने के चांसेस कितने हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? ये इलाका तकरीबन आबाद हुए 35 साल हो गए, तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल में ये हाल है। यहाँ पे पता चला ना, यहाँ पे सेवरेज की लाइन है, ना पानी की लाइन है यहाँ पे सरकारी, और ना ही पता चला बिजली तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आई है। अभी ये हाल है कि सड़कें जो है ना, गलियाँ जो बिल्कुल ख़राब हो रही हैं। पता चला ये जो है मेन लाइन डला हुआ है ये गटर का, और ये भी चौक हुआ है। पता चला पानी आया, पानी जो है ना ऐसे निकल रहा, उबल रहा है पानी, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये जैसे आपने बताया कि 35 साल हो गए इस इलाके को आबाद हुए, उसके बाद जब यहाँ पर लोग आना शुरू हुए, रहना शुरू हुए, तो ये मसाइल जो हैं इनको हल करने की जिम्मेदारी भी किसी को दी गई या वैसे ही चल रहा है? मेरा ताल्लुक मोहल्ला कमेटी से है। ये देखें, ये फाइल लेके आया हूँ मैं। ये आप देखें, ये सारी दरखास्तें मैंने चेयरमैन से लेके जो है ना सबको लगाई हुई है दरखास्तें। मुतसिब आला को भी लगाया हुआ है दरखास्त, ये मेयर को भी दिया हुआ है, वाटर बोर्ड को भी दिया हुआ है, मगर सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा, यहाँ पर सीवरेज की लाइनें भी नहीं है और पानी की लाइनें भी नहीं है? जी, पानी की लाइन भी सरकारी तौर पे नहीं है, सरकारी तो गैर सरकारी तौर पर है। तो ये आपने लेटर्स जो हैं वो सारे जमा कराए हुए हैं? ये सारे जमा, इसका कोई जवाब आया है आपके पास? नहीं, कोई जवाब नहीं है। अच्छा, ये है ठीक हो गया, खैराबाद का इलाका है ये, बुखारी मोहल्ला। तो ये मुझे बताएं कि ये जो आपने इतने सारे लेटर्स दिए हैं, इनमें से किसी एक इदारे से जवाब आया हो? किसी अदारे ने भी जवाब नहीं दिया इसका। वो चेयरमैन साहब के पास में गया, बार जाता रहा, तकरीबन 50 दफ़ा गया। आखिर में उन्होंने कहा कि यार ये लंबा काम है, यहाँ पे इतना लंबा बजट नहीं है मेरे पास, काफ़ी बड़ा बजट है, तो मैं जो है ना काम नहीं करा सकता यहाँ। नहीं करा सकता? उन्होंने आपको साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया? हाँ, बिल्कुल मना। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं करा सकते? बजट नहीं है हमारे पास इतना बड़ा। तो उनको बोले कहीं से शुरू तो करें। कहीं से भी शुरू हो ही नहीं रहा यहाँ पे, वैसे ही पड़ा हुआ। पता चला अभी बारिशें होंगी, पता चला गलियों का बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, अभी जब बारिशें होंगी तो क्या हालात होंगे फिर आपके इलाके के? ये है कि लोग निकल नहीं सकते गलियों से। अभी ये जितना अंधेरा मुझे नजर आ रहा है हर तरफ, ये क्या बिजली है नहीं इलाके में? बिजली और लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग कितने घंटे की है? लोड शेडिंग भी तकरीबन इनका कोई हाथ पैर नहीं है। कभी 3 घंटे करते हैं दिन भर में, कभी 2.5 घंटे के बाद ऑन करते हैं। इस तरीके से 12-13 घंटे की लोड शेडिंग है। 12-13 घंटे की लोड शेडिंग है। तो बिल वो लगे हुए हैं आपके जो होते हैं मीटर्स वगैरह? मीटर सबके लगे हुए। तो ये जैसे मालूम है, कुछ लोग ऐसे हैं, पता चला वो कुंडे की लाइन जला रहे हैं और उसकी वजह से पूरे इलाके को सजा दे रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये जैसे आप बता रहे हैं, ये जो हालात हैं, अब इतने अंधेरे में बंदा अगर कहीं से आ रहा है, कोई नौकरी करके आ रहा है, तो रात को आ तो नहीं सकता यहाँ पर, जितने यहाँ पर मसाइल हैं। वारदातें होती है यहाँ पे, मोबाइल वगैरह यहाँ पे बैठे होते लोग छीन के ले जाते हैं यहाँ से, वारदातें होती है यहाँ पे। तो ये इतने मसाइल में आप लोग जिंदगी गुजार कैसे रहे हैं? बस ऐसे ही गुजार रहे हैं, अल्लाह तवक्कल। नहीं तो कभी सोचा नहीं है कि इलाका शिफ्ट कर लें, कहीं और चले जाएं? यहाँ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो गरीब है, गरीब तबका है। पता चला उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि पता चला दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाए यहाँ से। तो इसलिए जो है वो आप कह लें कि अगर गुर्बत है तो साथ ही साथ ये भी भुगतना पड़ रहा है कि इन तमाम तर मसाइल के साथ जिंदा रहना पड़ रहा है। जिंदा रहना। तो ये हालात बदलते हुए कहीं नजर आ रहे हैं आपको या नहीं? मुझे तो मुश्किल ही लग रहा, इसलिए कि मैं तकरीबन मोहल्ला कमेटी बनाए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ, कभी मेयर के पास भाग रहा हूँ, कभी वाटर बोर्ड के पास, कभी चेयरमैन के पास,
मैंने MPA, आखिर में मैं उधर चला गया सिंध मुहतसिब आला के पास, उनके पास भी है, वहाँ भी 2 साल हो गए तकरीबन, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो लेटर वो उसको देते हैं, वो वाटर बोर्ड को लेटर भेजते हैं, वो हेयरिंग के लिए आता ही नहीं है। यहाँ पर आने का मशवरा किसने दिया आपको? क्या सोचा है कि इंसान कहीं जाता है, कहीं शिफ्ट होता है तो ज़रा थोड़ी सी इंक्वायरी करता है ना, तो कहाँ के किसने बताया आपको? तो यहाँ शिफ्ट होने का मकसद है कि इंसान की जेब में जो जितनी खरीदने की होती है उस हिसाब से हमें ये ज़मीन नज़र आई। तो ये भी एक कच्ची आबादी है और तकरीबन 30-35 साल से ये आबादी है, और इस आबादी में ये कहेंगे 30-35 साल का कोई फंड नज़र नहीं आता है। गलियाँ भी कच्ची हैं, सेवरेज नहीं है, पानी के लाइनें भी नहीं है यहाँ पे। ये कहेंगे बुनियादी सहूलत में 35 साल में जो प्रॉपर चीज़ आई है वो यहाँ पे सिर्फ बिजली है और गैस है। अच्छा, मुझे बताएं, बिजली को आए हुए कितना टाइम हो गया यहाँ बिजली को आए हुए तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और गैस कब आई है? गैस लगभग 15 साल से लगभग। अच्छा, गैस है पहले से। गैस अच्छा, ये जैसे हम देख रहे हैं मतलब गैस पूरे शहर में हम देख रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं गैस का जो बुहरान चल रहा है। आपके इलाके में भी वही टाइमिंग है जो पाकिस्तान भर में है, या यहाँ पर जरा ज्यादा है? नहीं, यहाँ भी गैस भी वैसे वो बस कुछ जिंदा रहने के लिए तो देते हैं, वैसे प्रॉपर कोई चीज़ नहीं है। आदमी वह कुछ अगर कोई काम अपने घरेलू मामला निपटा दे वैसे, मगर एक्सरे के लिए भी गैस परचेज ही करनी पड़ती है सिलेंडर की सूरत में हमें। और तो ये जो आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में जो सीवरेज का इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये सीवरेज की लाइनें ही मौजूद नहीं है यहाँ। सीवरेज की लाइनें सिर्फ एक ये 70 फीट रोड, ये खैराबाद अपना आमना मस्जिद और बुखारी मोहल्ला के तहत ये इलाका है। तो यहाँ पे सिर्फ सीवरेज की एक लाइन डली हुई है जो अर्सा है तकरीबन 20 साल चली, उसके उसमें ना आज तक किसी मेंटेनेंस की भी सूरत में कोई नहीं है। सब जितने भी तो अब ये जैसे हम देख रहे हैं मानसून का सीजन है, बारिशों का पता नहीं है, बारिशें हल्की फुल्की हो भी रही हैं, तेज होती हैं, तो ये आपका इलाका फिर कहाँ नजर आता है? जब यहाँ जब बारिश होती है ना, यहाँ कर्फ्यू लग जाता है, लोग घरों से नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल है निकलना। लोगों ने यहाँ जो कुंडे की सूरत में जाल बिछा हुआ है ज़मीनों से, और ये कुंडे लाइट की वजह से लोगों को करंट भी लगते हैं यहाँ पे। ये हालत हो जाती है कि हम घर से निकल भी नहीं सकते सही से। और ये पानी फिर खुद ही ड्राई होता है, खुद ही निकलता है? पानी तो ड्राई हो जाता है, मगर जब बारिश होती है तो 4-5 दिन आप घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि यहाँ रोड भी नहीं बने हुए, ना कोई कारपेटिंग हुई है। तो यहाँ पर तो आपकी जो मेन रोड है जिस पे अब हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर भी रोड प्रॉपर नहीं है। यहाँ कहीं किसी गली में कोई रोड प्रॉपर नहीं। आप यहाँ से तकरीबन ये देख लें पूरा इलाका जो है ना, यहाँ से यहाँ कोई भी रोड तकरीबन मुझे तो 8 साल हो गया है, इससे पहले ही 35 साल की आबादी को दिखाते हैं, क्योंकि तो 35 साल का मैं कह रहा हूँ किसी भी इदारे अगर यहाँ के खड़ा होकर आगे देख लें, 35 साल का कोई फंड हमारी गली में कहीं नहीं लगा हुआ है। 35 साल का फंड किसी भी सूरत में हो, चाहे सेवरी की सूरत में हो, चाहे पानी की सूरत में हो, चाहे किसी भी सूरत में जो हुकूमत हमें देती है ना, वो 35 साल का फंड का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ इस इलाके में। तो ये आपको लगता है कि जब इतना अरसा 35 साल की आबादी है और इतना अरसा हो गया, इतने मसाइल हैं, अभी तक हल नहीं हुए, या इतने लेटर्स जमा कराने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई, तो आगे हम देख रहे हैं कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो फिर सूरत हाल कुछ बदलती हुई उससे पहले या बाद में नजर आ रही है, या नाउमीदी है? 35 साल से इलेक्शन हो तो रहे हैं, किसी भी इलेक्शन का कोई रिजल्ट यहाँ पे हमारे नज़र नहीं आता है। भाई लोगों के नाम नज़र आते हैं, ये फला चेयरमैन, ये फला मेयर, ये फला, ये उनके नाम है हमारे इलाके में। उनके नाम के बदले जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए ना, उसकी शक्ल में हमें ना यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। मेयर की शक्ल में हो चाहे किसी भी शक्ल में, हमें कुछ भी नहीं। इदारे से जिस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड आना होना चाहिए, उन लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। एंड डेफिनेटली जब आप कहीं पर भी रहते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और आपकी रोज़मर्रा के जो आपके जुड़े हुए काम होते हैं ज़िंदगी से, वो आपने करने होते हैं, और इस तरह के माहौल में, इस तरह के हालात में जब वो काम करते हैं तो वो उन कामों में यकीनी तौर पर मुश्किलात आपको होती हैं, क्योंकि इस तरह के इलाकों में सर्वाइवल वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। कराची का इलाका है ये खैराबाद, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मजीद भी बात करेंगे यहाँ की आवाम से, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक थी। आज के प्रोग्राम में हम जिस इलाके के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं वो है खैराबाद, और यहाँ की आवाम से बात कर रहे हैं। इस इलाके में आपको आए हुए कितना अरसा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आते हुए 23 साल हो गए, जब यहाँ जंगल था, इक्का दुक्का घर थे यहाँ पे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ
ये अभी हमने दावत इस्लामी से मिलके 100 पौधे यहाँ पर लगाए थे और यहाँ पे हाजी नवाज साहब को बुलाया हमने, असिस्टेंट कमिश्नर मंगूपीर जो है उनको यहाँ बुला के ये पूरे पौधे लगवाए। मस्जिद थी कोई यहाँ पे पीछे ना, ये गटर को यहाँ पे इन्होंने बंद किया, ब्लॉक किया पूरा। ये वाली जो सीवरेज की लाइन है इसका क्या इशू है? ये यहाँ से लेके आगे तक सब बंद पड़ा हुआ है, ये पूरा यहाँ तक बंद है, आना जाना सब बंद हो जाता है लोगों का। मतलब ये वाली जो गली है और मस्जिद में पूरी गली बंद है। जी, और मस्जिद में जाएं वहाँ जाके नमाज भी नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके इलाके में, कोई सड़क कोई गली बनी हुई नजर नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं हो रहा, यहाँ काम ही नहीं होता। आते हैं बस दावे होते हैं कि भैया ये कर देंगे, फला कर देंगे, उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, इलेक्शंस जब अभी हुए थे उस वक्त इलेक्शन कैंपेन हुई थी यहाँ पर? सब कुछ हुआ था, जब जीते थे उनके लिए उनके एजाज में हमने यहाँ प्रोग्राम भी किए लोगों ने। यहाँ पर सब मोहल्ला कमेटी ने मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम किया। उन्होंने आगे वादे किए कि जी सारे क्या कहा उन्होंने, कौन से मसाइल आप लोगों के हल करते हैं? बल्कि हाजी नवाज साहब 2 दफा यहाँ आ चुके हैं, एक यहाँ पर एक वहाँ पे आ चुके हैं, और दोनों दफा उन्होंने वादा किया कि, और ठेकेदारों को भी दिखाया उन्होंने कि ये सर्विस स्टार्ट कर दें, लेकिन अभी तक किसी ने इसको स्टार्ट नहीं किया। नहीं तो ये जो सेवरेज की लाइन आपके इलाके में नहीं है, इसकी वजह से सेवरेज के क्या मसाइल आप लोगों को रोजाना जिसका सामना करना पड़ता है? रोजाना तो ये ना, रास्ते बंद है, कोई ना गाड़ी आ सकती है ना जा सकती है यहाँ से, और लोग सारे परेशान है जितने मोहल्ले वाले यहाँ पे। तो ये अभी बारिशें होंगी, फिर सेवरेज और बारिश का पानी, ये जो रोड है जिसपे हम खड़े हैं ये ऊंचा है, और जब गलियों में ये पानी आता है तो सारी गलियों में एक ही तरह पानी जमा हो जाता है, घुटने घुटने जमा हो जाता है। मतलब ये वाली मेन सड़क ऊंची है, गलियां नीचे हैं? नीचे है। जब पानी आता है तो सारी गलियों में ब्लॉक हो जाता है, और फिर ये कि वो जितना जाहिद भाई ने कहा है कि 5-6 दिन पानी बाहर नहीं निकल सकते। इलाके का कोई एक मसला जो हल हुआ हो? जी, ये एक भी मसला हल नहीं हुआ है। कि वजह क्या है इसकी मसला ना हल होने की? वजह ये है कि यहाँ पे सेवरेज लाइन का बहुत निज़ाम ख़राब है, और दूसरा बार बोल के तो सारे लोग जाते हैं लेकिन मसला का हल नहीं निकल रही। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जब बारिश होती है, अभी बारिश का महीना है, अगर बारिश होगी तो बच्चे लोग बीमार पड़ेंगे, सारे बच्चे में अस्थमा का शिकायत है, बच्चे सारे मसले लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर भागते हैं, ये भागते हैं। ये 70 का रोड ये जो है सारा ख़राब है, और मैं 22-24 साल हो गया, यहाँ पर कोई भी निज़ाम नहीं हो रहा है। नहीं, एक काम जो हुआ हो इतने सारे अरसे में, कोई एक तरक्याती काम जो तरक्की काम नहीं हुई, अगर हुई भी है तो एक छोटी सी लाइन बैठी हुई थी, इस लाइन में पूरी निज़ाम ख़राब हो गई है और सारे मसले हल नहीं हुए, सारे चौपड़ गुजरी हुई है, इसके बाद से कुछ नहीं है। तो ये जब आते हैं इलाके में, आके वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो तब आप लोग इनको बताते नहीं है कि ये इस हिसाब से पहले भी बहुत सारे लोग वादे करके गए लेकिन मसाइल हल नहीं किए? नहीं, मसाइल हल नहीं। गारंटी क्या है कि आप हमारे मसले हल करेंगे? मसले हल करेंगे ये कि अगर काम अगर तरीका के आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है सारा मसला हल, जैसे आप बताएंगे वैसा आप बताएंगे तो वैसा हम लोग चलेंगे। लेकिन हमारा ये है कि आराम हो जाए, बंदे हर आदमी चाहता आराम चाहे, सहूलत मिले, सहूलत भले मसला कुछ नहीं हो। सेवरेज का लाइन है, पूरा गटर भर जा रहा, बारिश आ रहा है, इतनी तकलीफ होती है, मच्छर ये सारे लोग बीमार पड़ते हैं, इतने परेशान होते हैं कि आदमी बोले क्या करे, कोई मसला अल्लाह ताला को भेज नहीं रहा जो कुछ मसला निज़ाम बदले, और सारी जगह इतनी पूरी कच्ची हो जाती है, गटर के लाइन अंदर बच्चे घुस जाते, निकाल रहे तो मसला हल है, मतलब परेशानी है। तो और कितने लोग गुजर गए, रोजाना की बुनियाद पर परेशानियां है, मतलब रोजाना सुबह उठ के बंदे को सोचना है कि आज इस परेशानी से हमने गुजरना है। पानी नीचे से निकाल के फेंक रहा हूँ, उधर से गाड़ी जा रही है, गाड़ी इसी रोड से गाड़ी जाती थी और बड़ी आराम थी, और जितनी पीछे आगे जो गली है इतनी कंसल्ट है, इतनी तकलीफ हो गई है कि सारे लोग परेशान है। गाड़ी इसी रोड से जाती थी 70 से, लेकिन बड़ी अच्छी निज़ाम थी। मतलब अभी गाड़ियाँ नहीं जा रही? नहीं, गाड़ी नहीं जा रही, पूरी रास्ता खराब है, रास्ता खराब है, क्योंकि ये वाला रास्ता आपको अंधेरी की वजह से नजर नहीं आ रहा होगा। ये राइट साइड पे जो मेरा रास्ता है, ये पूरा खुदाई यहाँ पर हुई हुई है, और यहाँ पर कोई लाइन वगैरह डलनी थी, और यहाँ पर सीवरेज की हम बात करें कि सीवरेज की लाइन नहीं है, साथ ही साथ पानी का जो इशू है उस पर भी बात करते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? 18 साल हो गए यहाँ रहते। 18 साल हो गए। 18 साल में कुछ बेहतरी बस ये बेहतरी है, बिजली लगा है बस। और इससे पहले बिजली नहीं थी? नहीं, लाइट। तो जब बिजली नहीं थी तब आप लोग कैसे मैनेज करते थे, गुजारा कैसे करते थे? ऐसे जैसे गुजारा है, क्या करें, अपना मकान है, छोड़ भी तो नहीं सकते, किराए का मकान अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, तो बिना लाइट के ही रहते थे। बस बहुत सालों के बाद समझ 3-4 साल हो रहा लाइट लगी है। तो लाइट आने से कोई सहूलत हुई, क्योंकि अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ इलाका आपका? बस यही है कि लाइट 1 घंटा रहती है, बाकी पूरा दिन में 1-1 घंटा लाइट रहती है, बाकी दिन चली जाती है। मतलब 1 घंटे के लिए आती है तो 3-4 घंटे के लिए चली जाती है, ये वाला हिसाब है। पानी का मसला है आपके इलाके में? पानी नहीं है हम लोग के इलाके में, सर्विस लाइन नहीं है। तो पानी कैसे, फिर पानी की जरूरत को कैसे पूरा करते हैं? बस टैंकर गिरवाते और क्या कर सकते हैं। तो टैंकर आ जाते हैं इलाके में? जी, टैंकर। कितने का टैंकर पड़ रहा है? कभी जैसे
पानी कभी सस्ता भी होता है, वरना ज़्यादातर तो 4,000 4,500 ऐसे पानी का। 4-4 हजार के टैंकर डलवा रहे होते जी, हैं आप। जी। तो ये कितने दिन आपके निकल जाते हैं टैंकर बस से? ये 18-20 दिन निकल जाते हैं। तो क्या मिल के डलवाते हैं नहीं या अकेला- जी अपना? अपना अपना सब डलवा अपना रहे होते अपना हैं? करते हैं। मुश्किलात क्या क्या होती हैं? क्योंकि मर्द बस हजरात यही जो है वो मुश्किल है, बस सिर्फ पानी का और सर्विस लाइन का मुश्किल है, बाकी और सीवरेज किसी की चीज़- लाइन जो नहीं डली हुई जी। वो भी मसला है। और पानी का मसला है। यहाँ पर शिफ्ट होने का कैसे ख्याल आया आपको कि यहाँ इस इलाके में चलते हैं? बस कोई मजबूरी हम लोगों को यहाँ तक टान के लेकर आया है। तो ये अब इधर प्लॉट सस्ती मिली तो हम लोग इधर ले लिए। इधर ले मतलब लिए। यहाँ पर सस्ती जी, प्रॉपर्टी पहले सस्ती थी। जी तो ये अब आपने जमीन सस्ती तो ले ली, जी। अब जमीन सस्ती के साथ जो मसाइल सारा मसाइल है, बस अब जैसे भी होता है नमक रोटी खाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और उसी में पूरा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कितना मुश्किल है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना पानी है, ना सीवरेज की लाइन है, ना सड़कें हैं, स्कूल वगैरह की तो बहुत ही दूर की बात है। जी। तो ये आप बताएं, ये जो परेशानी है इसमें कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत परेशानी हो जाती है, ज़्यादा बीमारी में जो है ज़्यादा परेशानी होती है। जी। तो ये आपको लगता गैस है का ही हमारे पास गैस नहीं है, जिसके पास गैस है वो चल रहा है, किसी से लेते हैं तो वो कुछ देना गलियों में पड़ता गैस जी। है या कुछ गलियों में गैस नहीं है? जी। तो जब आपकी गली, आपके घर में आती है गैस? नहीं, हमारे नहीं घर आती। में फिर नहीं। क्या आप लोग मैं इस्तेमाल? किसी से ले करके इस्तेमाल करती हूँ। पाइप लिया हुआ है, जी। सिलेंडर है? सिलेंडर है, सिलेंडर। तो सिलेंडर है। जी। तो ये गैस सिलेंडर जब भरवाते हैं तो कितने अरसे बाद खत्म हो जाता है? कितने दिनों बाद जो खत्म? 3 किलो 2 किलो भराते हैं तो 15 दिन 20 दिन चलता है। कितने का डलवाते हैं? 500-600 का डलता है, तो उसमें जो है 15 दिन में हम दो मियाँ बीवी है तो 10-12 दिन 10-12 दिन जी। निकल जाते हैं आप लोगों के। तो ये बताएं कि ये जो परेशानियों का सिलसिला है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कराची सबसे बड़ा शहर है, जी। कराची में सारी सहूलतें हैं, तो ये कराची जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं, ये आपको लगता है कि ये इसके मसले हल होंगे, आवाम ये को भी तो- परेशानियों से निकाला जाएगा? अभी तो अल्लाह को पता है, इंशाल्लाह जहाँ तक वो तो हुकूमत के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं, अवाम के हाथ में तो है नहीं। अब वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा वो ऐसा नहीं, हम आवाम लोग को चाहते करे। क्या है? अगर वो हम लोग जी- चाहते हैं कि हम लोगों को हर चीज का सहूलत मिला जाए, बुनियादी सहूलत जी, मिले। जी। कोई इलाके में अस्पताल है? नहीं यहाँ पे अस्पताल नहीं है। कोई यहाँ पे- स्कूल हो? कोई नहीं, ऐसा- है स्कूल है, छोटी मोटी स्कूल है, तो जिसके बच्चे बच्चे जाते लोग हैं? जाते हैं उसके। बच्चे जाते हैं स्कूल, जी। टीचर आता है? जी। ठीक हो गया जी। हम बात कर रहे हैं कराची का इलाका ही औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन क्योंकि इतना बड़ा आप कह लें कि एरिया है, वहाँ पर मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है वो इलाके होते हैं, और उन्हीं इलाकों में से एक इलाका है ये खैराबाद, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर हम आवाम से बात करके जान रहे हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, और जिस तरीके से हम लोग बाकी इलाकों में जाते हैं, वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें वही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर इश्यूज़ जो हैं वो ये हैं कि जैसे किसी और इलाके में हम जाएं, वहाँ पर सीवरेज का इशू होता है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन यहाँ पर सीवरेज की लाइन नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, पानी की लाइन यहाँ पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम को नहीं है, स्कूल, अस्पताल जो कि बुनियादी आप कह लें कि चीज़ें होती हैं किसी भी इलाके में, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मर्द हजरात की परेशानियों की हम बात करें, साथ ही साथ जो ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र कर रही होती हैं, उनसे हम बात करके जान रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ में और पेपर पे मौजूद चीज़ में कितना डिफरेंस होता है और आवाम कितना सफ़र कर रही होती है। मज़ीद यहाँ इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का इलाका ही औरंगी, और यहाँ पर क्या मसाइल हैं लोगों के, उस पर बात हो रही है। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? 8 साल। 8 साल हो गए जी। 8 साल में से कोई एक ऐसा दिन हो जो परेशानियों के बगैर गुजरा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पानी का होता है यहाँ पे इशू। पानी भी हम लोग टैंकर गिराते हैं, कभी कभी इतना महंगा हो जाता है कि 4, 4.5, 5 हज़ार का मिलता है। कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, हालात का सामना करना पड़ता है। कभी गिलेन भर के ले आए, गुजारा कर रहे होते हैं। सेवरेज लाइन नहीं है हमारी तरफ, और गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, गैस है नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता है। टाइम, अब तो टाइम बांध दिया गया है, कभी तो बनता ये है जो खाना इतने कभी नहीं मसले हैं, बनता क्योंकि है। मैं अभी बात कर रही थी लोगों से, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर आबादी वो है जो आप कह लें कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब ये कि अगर इंसान गरीब है या उसके पास उसकी आमदनी कम है, तो उसको क्या मसाइल में हम फेंक देंगे कि मसाइल से घिरे हुए वो रहें, वो आगे ज़िंदगी में बढ़ ना पाएँ, अपनी आमदन का ना सोचें, ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट किया गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। कभी गैस नहीं आता है तो लकड़ी में खाना बनाना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे भूखे रह जाते हैं, होटल में इतना रश होता है, कभी पैसे नहीं होते हैं पकाने के लिए, खाने के लिए, तो बस यही सब सामना करना पड़ता है हालात नहीं, का। तो यहाँ पर आपको हालात कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि हाँ। अभी हम जैसे देख रहे हैं
कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी लोग अभी यही बात कर रहे हैं कि सीवरेज की लाइन नहीं है या हाँ, पानी की सीवरेज लाइन की। नहीं है। अब तो रात को पानी का अंधेरे थोड़ा में बहुत- डूबा हुआ जब ये इलाका है तो यहाँ पर तो खवातीन तो वैसे ही रोशनियां हो तब भी गैर महफूज अपने आप को वो करती हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? मुश्किल हो जाता है रोज, जैसे कभी जॉब से आने में अंधेरा हो रहा होता है, हालात कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल छिनताई भी जाते हैं, कभी चोर चमार बैठे हुए होते हैं इधर उधर, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइट भी नहीं होती है ज़्यादातर यहाँ पे, पहले तो कुंडे का लाइन था, अब तो माशाल्लाह से मीटर आ गया है, लेकिन लाइट मुसलसल नहीं रहती है, 2 घंटे रहती है तो 4 घंटे जा रही होती है। क्या कहेंगी उनको जिनकी जिम्मेदारी है इन मसाइल को हल हाँ करना? पूरा किया जाए, हमें भी हक दिया जाए भाई, हम लोग भी सुकून से ज़िंदगी गुजारे, हमारे बच्चे भी गली मोहल्ले में खेले, स्कूल भी नहीं है यहाँ, सब प्राइवेट स्कूल है, जाहिर है यहाँ नीचे तबके के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ TCF वगैरह जैसे गवर्नमेंट स्कूल बना दिया जाए तो हमारे लिए ज़्यादा गवर्नमेंट बेहतर स्कूल हो, होगा। अस्पताल हो, अस्पताल भी नहीं है, प्ले कतर ग्राउंड अस्पताल इतना दूर है, कभी मरीज बीमार हो जाते हैं, घर में कोई मसले मसाइल, कभी पैसे नहीं है तो क्या करे, अभी घर पे बारिशें ही होती हैं, होंगी, बहुत मुश्किलात का क्या सामना फिर करना होगा? पड़ता है, गली एकदम ज़्यादा खराब हो जाती है, गटर बह रहा होता है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा रेला बह रहा होता है, तो वो कितने दिन मुश्किलात के रहते हैं? अगर एक फिर तो दफा एक हफ्ता दिन 15 में दिन रह जाता है, दलदल हो जाते हैं क्योंकि कच्ची आबादी है, दलदल रह जाता है यहाँ पर। 30 साल में कुछ बेहतरी आई इलाके में? बस बिजली आया है और गैस आया है, बिजली और गैस आ गई है, मगर ये वो भी टाइमिंग सेटिंग नहीं है यहाँ पे। पानी कब देंगे आप लोगों को? पानी अब इन लोग को यहाँ के जिम्मेदार उनको चाहिए कि हमारे उनको सहूलत दे, मगर यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया आपको कि यहाँ के ये मसले पानी का है, तो इस पे लोगों को तवज्जो डालें कि इलाके को फ़ायदा पहुँचे, इलाके में पानी की लाइन मिले। डल जाए। ये अब गरीब आवाम यहाँ रह रही है, 4,000 5,000 रुपये कहाँ से करके लाएगा, तो उन पे खासतौर पर पानी पे इस पे बोले कि इनको सपोर्ट करें। सब अच्छा, ये यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अभी भी बिजली खैर इलाके में मौजूद है, मीटर लगे हैं, लेकिन बिजली अभी इस वक्त इलाके में नहीं है। नहीं है बिजली। तो ये अगर यहाँ से आप लोग गुजरते हैं, चोरी की वारदातें कितनी है? बहुत होते हैं यहाँ पे, कहीं रोडों पे छिनताई हो जाती है, कभी गली कूचे में छिनताई हो जाती है, अभी किसी घर में वारदात भी हो गए, अच्छा, बांध दिया उनको, सामान वामान ले गए सारे घर के लोग, ये गली नंबर 3 की बात है। तो ये आप लोग जाते हैं फिर मुतल्लिका थाने या नहीं जाते? थाने भी जाओ, अभी अब क्या करेंगे, वो रोन लगाए चले जाते हैं, उनको क्या पता। हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ अच्छा होता हुआ नहीं, इलाके में हालात तो नजर आ रहा है? माशाल्लाह काफ़ी तब्दीली आ गई। मैं यहाँ पे बोला 30-35 साल से मैं राजपुर जंगल था, ये एक घर भी नहीं थी यहाँ। मैं सामने रहता हूँ गली के साथ, मस्जिद था, सही है, ठीक है। मस्जिद का पीछे साइड पे रहता हूँ मैं, एक घर नहीं था यहाँ पे। और अब आबादी जो है वो आवाज माशाल्लाह अच्छी बन गई है, तो यहाँ पे लोगों को सहूलत मिले, खासकर बिजली इतना ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, ये बताएं कि हमारी चीज़ है, तो उनको तरीक़ेकार, पहले तो ये था कि भाई खुले हुए तार थे तो लोग कुंडे लगा देते, अब तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ कि यहाँ पे हर चीज़, कोई कुंडा नहीं है, बिजली आ गई है, बिजली आ गई है, बिजली मगर कम आ से कम गई है बिजली का तो सहूलत तो आवाम दे। खुश है कि जो है वो इलाके में बिजली आ गई। आप देखें, आप कौन से दौर में हम रह रहे हैं कि इलाकों में अगर बिजली आए तो आवाम खुश हो जाती है। आपने इतना लोगों को जो है ना वो कह दें, आप कह लें कि पत्थर के दौर में लोग चले गए हैं कि इतनी चीज़ें जो उनकी बुनियादी, जो उनका हक है वो उनको मिलता है, तो उस पर जो है वो खुशी महसूस हो रही होती है। और बाकी जो इतने मसाइल से 2-4 अवाम है वो मजबूर है, और क्योंकि ऑब्वियसली कि उस तरीके से फाइनेंसेस नहीं है उनके, तो इस तरह के इलाकों में रहने पर मजबूर भी हैं। और साथ ही साथ फिर आप ये देखें कि ना सिर्फ अपना आज तबाह हो रहा है उनका, बल्कि उनका जो आने वाला कल है, यानी कि उनका मुस्तकबिल है, उनके बच्चे हैं, वो भी जो है वो किस तरीके से इस तरह के इलाकों में पढ़ पाएंगे या बेहतर तालीम हासिल कर पाएंगे, और बेहतर तालीम हासिल करने के बाद अपनी किस्मत बदल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत खुश हैं कि पिछले 5 साल से हमारे इलाके में बिजली आ गई है, लोग तो चांद पे पहुँच गए यहाँ जी, हम जो है वो बिजली पे खुश हो रहे हैं जी। बिजली के टाइमिंग का मसला है यहाँ पे, सेवरेज का मसला है, गैस का मसला है, पानी का मसला जो है हल हो चुका है, बहुत बेहतर हो चुका है। सही है, मुराद भाई हमारे काउंसलर यूसी, उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगाए इलाके पे, पानी की सेटिंग कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा सेटिंग। सेवरेज लैंड के लिए यहाँ पे बड़ा मसला होता है, लोगों का सेवरेज गटर वगैरह बनाया हुआ है लोगों ने, गलियों में पानी फेंकते हैं, नापाकी होती है। मस्जिद के आपके सामने देख लें, मस्जिद के पीछे ही बड़ी काफ़ी गंदगी है, बड़ा मसला होता है हमें, नमाजियों को भी और बच्चों को भी। रोड नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बड़ा मसला मसाइल है बच्चों के लिए, नए स्कूल है,
ना बच्चे प्ले कर सकते हैं, कहीं खेल भी नहीं सकते, कोई पार्क वगैरह भी नहीं है, बड़ी मुश्किलात की ज़िंदगी गुजर रही है। नहीं तो ये अब ये इतनी सारी मुश्किलात जो हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि इनको पता नहीं होंगी, पता तो होती है ना कि ये मसाइल इस इलाके में हैं, तो उनको हल करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? हुकूमत बजट देती है, अब बड़े क्या करते हैं ये हमें नहीं पता। अब ये हम अगर देखें कि इलेक्शंस के बाद से लेकर अब तक कितनी बार जो आपके इलाके के चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, वो कितनी बार इलाके में आए, उन्होंने कितनी बार बजट बहुत दिया है? दफ़ा आए देखा है फिर चले गए, बजट देखा इतना है, खामोशी से चले गए, पलट के नहीं आए फिर। तो ये जो अब खुदाइयाँ हुई हुई हैं, ये ऐसे ही रहेंगी? जो गटर लाइन खुली हुई है वो खुली रहेगी? इसके लिए काफ़ी हम लोगों ने कंप्लेनें की थी, पानी का मसला था, माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो गया है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पानी भी सही आएगा यहाँ पे। सिर्फ सेवरेज गैस का मसला है और बिजली का मसला है बस। तो ये आगे का कब सोचेंगे? अगर हम बात करते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, तो ये आपको अपने बच्चों का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? क्या करें, 8,000 रुपए का टैंकर है, 5,000 रुपए बिजली का बिल है, बिजली भी नहीं रहती, गैस का मसला है, कुंडे में चलाओ तो कोई ना कोई आ जाता है, बड़ी मुश्किलात का सामना है यहाँ पे। गैस का तो मसला है, लगा कर नहीं देते, अगर लगाने के लिए जाओ तो काफी दौड़ाते हैं, परेशानी का सामना है। नहीं तो ये आवाम जो है कब तक मुश्किलात बर्दाश्त करेगी? क्या करें हम, जब बड़े कुछ नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं? लड़ तो नहीं सकते, हम कंप्लेनों पे कंप्लेन कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। आगे जो इलेक्शंस आने वाले हैं उससे पहले कुछ हो जाएगा काम होता हुआ? अभी तो बजट हमें सुनने में आया है, काफी बजट आया है, अब देखो बड़े क्या करते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे तो हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं ना, कंप्लेन ही कर सकते हैं तो और कुछ नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को आदत हो गई है? आदत नहीं हुई है, मजबूरी है, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। एक वक्त खाओ तो 2 वक्त सोचो कि कैसे खाना है। मतलब ये कि अपनी परेशानियों आमदनी में लोग लगे हुए, तो ये मसाइल को इस तरीके से आप लोग सोचते ही नहीं है? सोचते हैं, आगे कंप्लेन भी करते हैं, मगर करने वाला कोई नहीं है। मसाइल कंप्लेन होती है लेकिन कंप्लेन पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। और बहुत सारे इलाकों की तरह यहाँ पर भी अगर हम देखें, चेयरमैन की बात कर लें, काउंसलर की बात कर लें, MP की बात कर लें, ऑब्वियसली हर इलाके का एक बजट आता है, एक मखसूस बजट होता है, और यकीनी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो बजट इतना होता है कि आप लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट उससे जो है वो शुरू कर सकें। लेकिन उसके साथ ही साथ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इलाकाई मसाइल होते हैं, इलाकाई तरक्याती काम होते हैं, उनको हल करने की एटलीस्ट कोशिश अगर की जाए तो कोशिश जो है वो नज़र आती है, और कोशिश के बाद ही मेरे ख्याल से कामयाबी मिलती है। हमने तो सारी ज़िंदगी यही सीखा है, लेकिन यहाँ पर कोशिशें भी जो हैं वो नहीं हो रही हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है ये खैराबाद, और यहाँ पर हम पहले मौजूद थे इलाके में। अब थोड़ा सा ज़रा आगे आएँ तो मेरे पीछे जो आपको पानी नज़र आ रहा है और ये जो आपको जंगली पौधे नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी झाड़ियों के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये प्रॉपर 70 का रोड है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करती थी, और इस वक्त जो है यहाँ पर ना सिर्फ गटर उबल रहा है, बल्कि यहाँ पर गटर उबलने की वजह से और सीवरेज के पानी की वजह से जंगली पौधे हैं जो कि पूरे के पूरी सड़क पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह उसकी ग्रोथ भी आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल पीछे आपको जो दीवार नज़र आ रही है बेसिकली ये मस्जिद की दीवार है, और यहाँ पर जो है वो मस्जिद का दरवाज़ा है, और यहाँ से लोग नमाजी अंदर जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन हालात देखें आपके, ये मेन रोड है जिसके हालात इस कदर जो हैं वो ख़राब और ख़स्ता किए हुए। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे ज़रा बात करें, क्या हालात है? ये कराची का हिस्सा तो कहीं से नहीं लग रहा। ये खैराबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगोपी टाउन का इलाका है खैराबाद का। ये जहाँ पे इस टाइम पे आप खड़ी हुई, आप डैमेज गली देख रही हैं, ये डैमेज नहीं, जंगल नहीं है, ये 70 फुट रोड है एक मुकम्मल। आपको औरंगी टाउन से होता हुआ आपको जो ना मंगोपी टाउन को मिला रहा है। ये मेन एक शहर है समझो के हिसाब से। लेकिन आप देख सकती हैं कि गटर का पानी भी है, जंगल उगा हुआ है, और पीछे जामिया मस्जिद है। ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। कई दफ़ा यहाँ के लोगों ने इलाके नुमाइंदों को, यहाँ से जो हमारा मुंतखब MP है और टाउन चेयरमैन है मुंतखब, उनको दरख्वास्तें कई दफ़ा दे चुके हैं, मगर कोई इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो वजह क्या है इसकी? क्या लगता है आपको? सीरियस नहीं है, मसाइल को हल नहीं करना चाहते, या नीयत नहीं है? क्या मसला है? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं, और ये इतनी चौड़ी रोड है, और यहाँ पर मतलब आप ये हालात देखें कि इस कदर नाअहली है कि यहाँ पर पौधे उगे हुए हैं और माशाल्लाह ग्रोथ उनकी इतनी हुई हुई है। तो कि इसका मतलब ये है कि बहुत लंबा अरसा है जहाँ कि यहाँ पर इस इलाके के हवाले से कोई गौर नहीं किया जा रहा। इसमें मैं समझता हूँ वो है। एक तो पहली बात ये कि आवाम के अंदर शूर नहीं है, क्योंकि जब भी इंतखाबात होते हैं
अभी भी अगर इंतखाबात आप कल ऐलान कर दो कि कल इंतखाबात है, अभी हम गिला तो कर रहे हैं कि टाउन चेयरमैन नहीं कर रहा है, एमपीए नहीं कर रहा है, एमएनए नहीं कर रहा है। अगर अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे किसी एमएनए और एमपीए का गाड़ी लग जाए ना, तो सबसे पहले शायद मैं जी करने के लिए भागूंगा, क्योंकि ये शूर हमारे अंदर नहीं है। हमें हक अपना मांगना नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अवाम जब तक खुद नहीं उठेगी, अपने हुकूक मांगना नहीं लेगी। हक की बात अगर हम करें कि हक मांगना नहीं आता, यहाँ पर अगर हम देखें कि जिस तरीके से जिंदगी लोग गुजार रहे हैं जी कि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़क है, आते जाते आप खुद इतने गैर महफूज हो, आपको पता नहीं है कब आपके साथ अल्लाह न करे खुदा न ख्वास्ता क्या हो जाए। तो ये गाड़ियों के पीछे भागने से या इलेक्शंस में सवाल ना करने से आपको लगता है कि ये मसाइल आपके हल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। असल में मसला ये कि ये खैराबाद है, ये तकरीबन इसकी आबादी लाखों में है इस टाइम पे। मेन मसला ये कि जो बुनियादी ज़रूरत, कराची कहते हैं कि रोशनियों का शहर है, तो बुनियादी ज़रूरतों से, बुनियादी सहूलियात से हम लोग महरूम हैं। यहाँ पर कम से कम लाखों की आबादी में हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, वो नहीं है। सरकारी हमारे पास स्कूल होना चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो आप किधर जाते हैं? अब्बासी या जना या सिविल अस्पताल जाते हैं। यहाँ पे कोई सरकारी नहीं है, अताई डॉक्टर हैं लोगों को लूटने के लिए, और प्राइवेट डॉक्टरें तो बैठी हुई हैं। सरकारी एक अस्पताल तो अपनी जगह पर, एक डिस्पेंसरी भी नहीं है यहाँ पर हमारे पास, डिस्पेंसरी तक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और अगर हम स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूल की कोई भी नहीं है, सरकारी स्कूल कोई नहीं है, प्राइवेट वो यहाँ पे, यानी जो भी चीज़ है सरकारी डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। रोडें आप देख रहे हैं, गलियां आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं तो अगर हम बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, बस वही अताई क्या मुस्तकबिल है बच्चों का जब स्कूल नहीं जा रहे बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो वहाँ पर उस तरीके से सरकारी स्कूलों की अगर हम बात कर लें, उस तरीके से तालीम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जाहिर सी बात है जब गुर्बत इतनी होगी तो आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तो नहीं डालोगे कि हज़ारों की फीसें आप जमा कराओ बच्चों की। तो ये क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। मैंने वही कहा कि न सरकारी अस्पताल है, न सरकारी स्कूल, सरकारी सतह पर हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस अल्लाह के नाम पे लोग अपना कमा रहे हैं और अपना जी रहे हैं। कितना अर्सा जिंदगी का इस इलाके में गुजार दिया? ये तकरीबन हमारा 10 साल हो चुका है। 10 साल हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कि इंसान जब अपनी नौजवानी में होता है जी और आगे बढ़ने की सोच रहा होता है, बेहतर मुस्तकबिल की सोच रहा होता है, आपने सोचा था कि आप बुढ़ापे में आपको बजाय इससे कि आप आराम करें सुकून से, आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा? क्या करें हम लोग, बस जो है कि अल्लाह के नाम से जी रहे हैं या बस सब्र कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ पर हमारा इतना मसला मसाइल है कि हम लोग जो है कि खुद अपने तौर पे कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर कुछ आ गया हमारा साथ दे दिया, हमारा मदद कर दे, तो अल्लाह उसको भला करेगा। नहीं तो ये जो आप लोगों के चेयरमैन आते हैं, आप इनको क्या कहते हैं जब आते? कभी आप लोगों ने सवाल किया है कि ये मसला क्यों नहीं हल करें? उनको तो बहुत मरतबा, 4-5 मरतबा 6 मरतबा उनको बोला भी, बताया, अपना मसाइल बताया, और जो उनको ला करके दिखाया भी, वो खुद देख करके जाते हैं, लेकिन वो जवाब में ये कहते हैं कि हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन आज तक वो काम हुआ नहीं। तो ये आपके इलाके में ये जो गली कोई सड़क बनी हो? ये हमारा ये कि गली मेन रोड 5-6 गली के बाद है। हाँ। तो ये कोई, लेकिन आप लोगों की गलियों की अगर हम बात करें या मेन सड़क की बात करें, वो कोई प्रॉपर नहीं बनी है? प्रॉपर नहीं बनी। तो ये जब आप लोग रोजाना निकलते हैं, हाँ, तो ये कच्चा रास्ता, ये कौन सा? ये तो रास्ता ही बहुत खतरनाक है। कौन सा रास्ता लेते हैं? हमारा बस यही गली का रास्ता, गली से हम लोग चले जाते हैं मेन रोड पे। तो ये कौन सा मसला है जो आप चाहते हैं सबसे पहले हल हो इलाके का? ये हमारा सबसे बड़ा मसला, ये सीवरेज का हमारा लाइन हल हो जाए, हमारा पानी का लाइन आ जाए, गैस आ जाए, बिजली का ये लोड सेटिंग होते रहती है, 1 घंटा बिजली रहती है तो 9 घंटा नहीं। तो इस तरीके से जो हमारा मसाइल है, मस्जिद जाने में बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को। यहाँ पर ही जो है कि कटर की लाइन, ये पानी ये बह रहा है गलियों के अंदर में, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग उससे परेशान हाल जिंदगी है जो कि आवाम गुजारने पर मजबूर है। सुबह रोजाना काम के लिए निकलते हो और वापस आते हो, क्या दिमाग में परेशानी होती है कि अब इलाके में जाना है और इलाके की सूरत हाल क्या है? पहली बात तो ये, इलाके में सबसे ज़्यादा जो मसला हमारा वो सेवरेज का है, जो कभी भी हल नहीं हुआ। हमने काफ़ी मस्जिद के लेटर हेड पे एप्लीकेशन भी जमा कराई, चेयरमैन साहब को भी जमा कराई है, और इलाके के जो हमारे जिम्मेदार हैं हमने उनको भी दी हुई है। किसी ने कोई आके यहाँ पे सिर्फ आए, एक दफ़ा विजिट हुआ, ठीक है गटर लाइन डल जाएगी, उसके बाद
तकरीबन बोलते हुए आज मुझे तो 4 साल हो गए और मैं इस मस्जिद के यानी कि खिदमत वगैरह भी हम सारे लड़के मिलके कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ ना आता है ना पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। अपनी मदद आपके तक जो करना है हमने करना है। गटर हम खुद ही साफ करवा लेते हैं। अब ये इतनी बड़ी लाइन का खर्चा ये हम अपनी जेब से कोई नहीं करा सकते। जाहिर सी बात है, और ये काम भी आप लोगों का नहीं है ना, आप लोग जब टैक्स पे कर रहे हैं और अब ये काम जिनका है, जिन कंसर्न डिपार्ट्स का है, उनको करना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर एहतजाज प्रॉपर हो रहा होता है और उनका मसला भी हल हो जाता है। यहाँ पे एहतजाज बहुत दफ़ा हुआ, लाइट के लिए भी हुआ, पानी के लिए भी हुआ, सेवरेज के लिए भी हुआ। पुलिस वाले आते हैं, मार दाड़ करी, लाठीचार्ज करी, सबको भगा दिया, क्योंकि सबको अपनी अपनी जाने अजीज है। किसी के हाथ पैर टूट जाएंगे, कोई किसी का इलाज नहीं कराएगा। ऐसा ही है। तो अब आवाम क्या करे इसलिए? अब आप ये देखें, चलो ये कोई आबादी होती ठीक होता, घर है आगे, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ से नमाजी को आने जाने के लिए जगह नहीं है। सबको पीछे से घूम के आना पड़ रहा है। ये सीधा रोड जा रहा है, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपने घूम के गलियों गलियों जाना है। अच्छा खासा है ये रोड। अब अगर हम तरक्याती कामों के नाम पर अगर हम बात की जाए, क्या काम हुआ है? अगर अभी तरक्याती काम तो यहाँ कोई भी नहीं हुआ अभी तक। पानी की लाइन डली, वो भी अपनी मदद आपके तहत डली है, बाकी वैसे कोई काम नहीं हुआ। कितनी गलियों में गैस नहीं है, मेरा लाइट का मसला है, सेवरेज का सबसे ज्यादा यहाँ मसला है। बारिश हो जाती है तो बाहर नहीं निकल सकते आप ना। आप लोग क्या घरों में मैसूर हो जाते हैं या आप लोग कहीं और रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं? कुछ लोग जिनके घरों का अगर पानी भर जाता है वो अपने अपने घर छोड़ के किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। जिनके घर के पास नहीं है वो बेचारे अपने घर में रहते हैं। लेकिन ये है कि रात बरात कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप अपनी बाइक निकाल के कोई जा नहीं सकते कुछ लेने के लिए। जाहिर सी बात है। अब ये अगर हम देख रहे हैं, ये सारे मसाइल की हम बात कर रहे हैं, अब जैसे एक जनरेशन तो अपना वक्त गुजार रही है, मुश्किलात से दो चार है, जो आने वाली जनरेशन है हमारी, जो इस इलाके में बड़ी भी हो रही है, तालीम भी हासिल करी, उनका कोई मुस्तकबिल आपको नजर आ रही है? यही अंधेरा नजर आ रहा है उनके मुस्तकबिल में? यही अंधेरा है। जैसे हमारी जिंदगी में रहा, ऐसे उनकी जिंदगी में भी रहेगा। हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। ये गटर की वजह से तमाम जरासीम पैदा हो रहे हैं, मच्छर इतने होते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये मच्छर जब ज्यादा होते हैं तो स्प्रे करने की भी गाड़ी नहीं आती। अच्छा, वो भी नहीं आती? क्या करें? जाहिर सी बात है ना, उनको पता है। अब यहाँ पर जिस तरीके के आपके हालात हैं, अफजाइश भी यही हो रही है मसलों की। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बात करें, बहुत शुक्रिया भाई आपका, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ के मसाइल के हवाले से, अब आप देखें कि जहाँ पर इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी एक ऐसी आबादी जो कि 35 साल से यहाँ पर आबाद है और हर साल उनकी आप कह लें तादाद है जिसमें इजाफा होता है डेफिनेटली, साथ ही साथ उनके मसाइल जो कि दुगने हो गए हैं। यहाँ पर एक मसला जो कि ख़राब होता है वो ख़राब ही रहता है और उसके हल की तरफ जो है वो नहीं जाया जा रहा। क्यों नहीं जाया जा रहा, ये एक सवाल है जो कि इस आवाम का भी है जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है। बुनियादी तौर पर सिवरेज का निज़ाम हम देख लें, पानी की लाइन, सिवरेज की लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिवरेज का पानी मेन सड़कों पर जो है वो अरसे दराज से खड़ा हुआ है और लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपको मेरे हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा होगा। इसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी को खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाए, किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना हो या कहीं पर पहुँचना हो, तो यहाँ पर किस तरीके से वो निकल कर पहुँच पाएगा, ये एक सवाल है। यहाँ पर चोरी की वारदातों में डेफिनेटली इजाफा होता है क्योंकि इस तरह के इलाकों में जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा हो, जहाँ पर सिक्योरिटी का निज़ाम उतना टाइट ना हो, वहाँ पर जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन हैं, यहाँ के जो काउंसलर हैं, यहाँ के जो MPA हैं, जो इलाके का बजट आता है वो यहाँ पर क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? इतनी दरख्वास्तें देने के बावजूद भी इनकी दरख्वास्तों का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? इनके मसाइल को हल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये एक सवाल है और उम्मीद यही है कि ये बात उन तक पहुँचे, इस इलाके के जो भी मनाजिर हैं वो आप लोग देखें और आप लोगों को इतना होश हो और इतना आप इस बारे में सोचें कि एटलीस्ट इन लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें, इनको बुनियादी सहूलियात जो कि डिज़र्व करते हैं इनको दी जा सकें और ना सिर्फ इनको बल्कि आने वाली जनरेशन को एक बेहतर ज़िंदगी दी जा सके। इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।